दोस्तों आज मैं रिव्यू करने खेसारी लाल की नाम फिल्म की शुरुआत होती है एक बाजार से। गुंडा मवाली सब हफ्ता वसूल के जाता रहता है जीप पे से। फिर पानी होता है, उसमें पानी में सीधे जीप को घुसेड़ देता है। फिर वो खेसारी लाल बाइक पे अपने कपड़े की गठरी धोने ले जाता है, फिर वो थूक देता है। तो फिर बोलता है कारी जाफरा जर्दा की औलाद पे बाप पे रोड है जहाँ पे थूकता है। तब बोलता है जा ये इसके सांसों भी बंद कर दे। फिर जैसे जाता है गुंडा, फिर जिसको पहली बार भेजता है खेसारी लाल यादव, उसके कनपट्टे पे हेलमेट तोड़ देता। फिर बोलता है दूसरे बंदे को कि जा तू मार इसको। तो बोलता है कि हमरा के मार खाए करना। फिर उसका सारे गुंडे की धुलाई कर देता है। फिर मेन गुंडा होता है, फिर उसकी बोलते हैं अपनी आदत सुधारात सवाब कभी ना छूटे उठा के मुँह पे। गोदाम में विराज भट्ट की एंट्री होती है। फिर बोलता है कि तू भी बिहारी हम भी बिहारी। तो फिर कहा है कि मारा मारी। फिर उसका सबको मार दे, सबकी धुलाई कर देता है उसके घर पे। बोलता है कि भाई एक मौका दे दे। तो फिर उसके सबको मार देता है। तो बोलता है किसको मार दिया तो फिर मेरा काम क्या करेगा। उसका भाई पागल होता है, फिर मार देता है। खेसारी लाल यादव अपने दुकान पे कपड़ा लेके आता है। 2 टुल्लू मुन्नू होता है, कपड़े को प्रेस करता रहता है, फिर सुनता रहता है। फिर मारता बोलता है कि सही से प्रेस कर आ जा इसको एकरा के धो के आ। फिर उसको जाता है। फिर लड़की का फोन आता है, हॉस्टल पे जाता है। कोई लैपटॉप चला रहे, कोई फोन चला रहे। नीचे टर्जी नहा के आती है। फिर उसके बाद उसके कपड़े का गठरी में पैर टकराता है। फिर बोलता है कि चोर 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 चिल्लाता। तो बोलता है कि हम अपना कपड़ा धुए तो उसके पैसे ले 150 रुपया। तो बोलता है कि हम आपको ना 5 रुपये उसके हाथ में डाल देता। बोलता है कि ये लो 5 रुपया। फिर चॉकलेट चुटू चुटू चबा लिए। विराज भट्ट की होती फिर गाड़ी पे से चलती रहती है। फिर उसके बाद टकरा जाती। बोलते हैं कि ये सब हमारा लड़का की यही बोले पहले टकरावेला। फिर उसके बाद सॉरी बोलने के लिए इंसान रात होते फिर आवारे शराब पी रहे होते, फिर जुआ खेलते रहते हैं। लाई करता है, बोलता है कि आपकी बार शराब पीवे तो लग जाता है। विराज भट्ट की उनके जो दादाजी होते हैं वो रिटायरमेंट अफसर होते हैं। विराज भट्ट के बारे में सोचते हैं कि पुलिस वाला होगा। थाने में जाके पता लगाते तो फिर थाना का इंचार्ज बोलता है ये वीर सिंह है, ये गुंडा मवाली बदमाश है। फिर उसके बाद एक मंदिर में जाती है। फिर 2 लेडीज आपस में बात करते होते कि ये वीर सिंह हमारे बेटे के लिए 10 लाख रुपए दिया ऑपरेशन के लिए। लेडीज बोलते हैं कि इसने हमारी बेटे की शादी करवाई है। और फिर बोलता है कि वीर सिंह कहाँ मिलेगा, अपनी माँ की बर्थ की खाना खिला रहा है। फिर उसके बाद कहानी बताती है सारी। मैं 12 साल का था जब स्कूल में पढ़ता था, तो मेरा बाप नशेड़ी था। आज भट्ट को उसकी माँ पैसे देते रहते कि जा स्कूल का फीस दे देना। फिर उसका बाप छीनने की कोशिश करते हैं। मुक्की में धक्का दे देते उसकी माँ को। फिर दीवार में चोट लग जाते तो फिर उसके कारण उसकी माँ की डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद बोलता है कि बाचा वचन करो कि एकरा के मत छू या इसको बर्बाद कर दे। फिर उसके बाद बाप नशे की हालत में रोड पे सड़क पे चलता रहता है। फिर ट्रक वाला आता है, फिर उड़ा के चला जाता, कारोबार के बर्बाद कर दिया। उसके बाद जाता है गोदाम पे, मवालियों की धुलाई करता है। फिर उसके बाद बोलता है कि मैं तुम्हारा धंधा बर्बाद कर दूंगा। फिर उसके बाद भिंडे का फोन आता है, हमारा धंधा तू खत्म नहीं कर सकते, देश के हर कोने कोने में मेरा धंधा फैला हुआ है। अपने दोस्त के पिताजी को किडनैप करने वाला होता है कि दुकान पे आता है कि हम काके सूसू लग गया धार मारे चलते। फिर उसका बोलता है कि तू भी चल पार्टनर। फिर वो भी जाता है, आप उतरता है, फिर गाड़ी में चला जाता है। बोलता है कि ये फिर उसके बाद उतनी देर में दूसरी गाड़ी आ जाता है जिसमें विराज भट्ट बैठा होता है। बोलता है पार्टनर, लगता है इसी गाड़ी में खुला हुआ है। उसके बाद चला जाता है, उसके बाद सर पे रड मार देता है। फिर वो बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद अपने अड्डे पे ले जाता है। तो वीर जो आजकल डॉन बड़ा फिर रहा वो हमारा चेला था। बोलता है कि 10 बार हमारे पैर के नीचे राख हमारे डायलॉग मार मार के फेमस। जब उसका मुखौटा हटाता है तो जब ये पता चलता है तो भीगी बिल्ली बन जाता है। डॉन भाई बाद गोली मिला देता है। तो बोलता है क्या कि अगर तू मेरे लिए काम करना चाहता है फिर जा लड़की के दादाजी के पास जा, उसको मना। फिर उसका लड़की के दादाजी के पास जाता है। फिर उसके बाद उसके घर का एक नौकर होता है। फिर उसको बोलता है सामान, थप्पड़ मारता, बोलता है सामान उठा। फिर उसके बाद सामान उठा के ले जाता है। कबार खाना होता है, कबार खाने में बोलता है। फिर उसका डॉन भाई को फोन करता है, डॉन भाई यहाँ पे तो हागल मुतल सुतल के तो जगह है नहीं। तो फिर वो बोलता है कि मैं सिर्फ एक बार समझाता हूँ, ज्यादा बोलने की आदत नहीं, मैं तो सुनता ही नहीं हूँ। फिर ज्यादा बोला तो गोली मार दो। फिर बोलता है कि बस खुश है। दादाजी के घर का नियम होता है कि जो उठेगा उसी को खाना मिलेगा। जैसे खाता होता है यहाँ पे तब ब्रेड है। एक काम करते 2 को 4 घंटे ऐसे घुमा के पीछे कर देता है। बोलता है कि एक काम करते यहाँ पे तो विदेशी खाना ब्रेड है, एक काम करते थोड़ी सब्जी थोड़ी रोटी में लपेट के खा लेते हैं। फिर उसका तो उसको कहानी बताता है कि मैं
एक मिलिट्री में था। फिर उसके बाद मैं एक इंसान की जान बचाता हूँ, फिर दू ताकि मैं इसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करूँ, मैं इसके बाजी देखना चाहता हूँ। फिर वो लड़की विराज भट्ट को फ़ोन करती है कि यहाँ पे मामला सब गड़बड़ हो गया है। फिर वो पेड़ के पीछे से आता है, वो खाली बंदूक होता है, खाली मैगजीन होता है, फिर ऐसे करता है, उसके बाद फिर विराज भट्ट फोड़ देता है। तो उसको लगता है कि ये फोड़ रहा है, तो फिर बोलता है कि एक काम कर तू अंदर, फिर उसका मारता है गोली, लगता है कि मेरा मेन जगह फोड़ दे, चेक करता रहता है। फिर बोलता है कि एक काम कर टांग उठा, जो बोलते हैं कि जो असली निशानेबाज होता है ना उसकी गोली एकदम खाली होती। फिर उसके बाद ऐसे बोलता है टांग उठा, फिर उसका टांग के नीचे से गोली मारता है। फिर बोलता है कि ये कौन है, फिर उसके बाद पता लगा के रख। फिर एक केले का बागान में जाते, फिर गुंडा सब अनशन बोलता रहता है, फिर बाद जाता रहता पीछे, फिर थप्पड़ मारता, बोलता है कि ये थप्पड़ के खा के तुम्हार आदत सुधर जाए। फिर उसकी दादाजी को पीछे से कुदारी लेके दौड़ता है गुंडा काटने के लिए। फिर लाल यादव की एंट्री होती है, नाले के ऊपर से कूदता है, उसके बाद गुंडे की मारता है, बोलता है जितना मेरा खून बह चुका है उतना मतारी तेरे को दूध भी नहीं पिला। फिर उसके बाद मारता है सबको। फिर गुंडा सब केले का घर उठा के मारता है, सारे गुंडे की धुलाई कर देता है। फिर उसके बाद बचा के ले जाते हैं घर पे। दादाजी का दिल जीत लेता है, दादाजी अपनी पोती का रिश्ता उसी से कर देते हैं। फिर बोलता है कि मैं घर पे एक पार्टी कराऊं। फिर उसके बाद आतानी चटर्जी आ जाती है, फिर देख लेती है कि इसकी शादी के लिए। फिर उसके बाद वो घर पे चली जाती है, फिर उसकी माँ देख लेती है, फिर बार बार फोन करती है, फिर कॉल काट देती है। फिर उसके घर पे जाता है कि मैं इससे मिलना चाहती हूँ, कुछ बात करना चाहती हूँ। तो वो बोनी चटर्जी आती है, उसका थप्पड़ मारती है, बोलते कि चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ, आपके बाद मत आना। जब भी अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि इसकी शादी होने वाली रहती है, फिर जाते हैं डंडे से मंडप को तोड़ देते हैं, मामला सेट हो जाता है। फिर बोलता है कि एक काम करो, शादी को कैंसिल कर दो। फिर उसके बाद गुंड कैंसिल हो जाता। फिर उसके बाद लोग गुस्सा आ जाता है। फिर उसके बाद मंडप पे जाता है, धामचंडी काशी में उमर बितल बदमाशी में। उसके बाद जाता है गुंडे की, फिर रानी चटर्जी को उठा के ले जाता है। फिर उसके बाद विराज भट्ट की एंट्री होती, फिर डब्बा फेंक के मारता है। फिर खेसारी लाल को यादव की अच्छे से धुलाई करता है, फिर गुंडे की धुलाई कर देते हैं। फिर उसके बाद उसका भाई पीछे से एंट्री मारता, बोलता है कि एक काम करते भैया, करा के ख़त्म कर देते। बोलता नहीं अभी नहीं। फिर उसके बाद फिर सब गुंडा मारा जाता है, गुंडे को बोलते कि आज से किस्सा ही ख़त्म कर दो। फिर उसके बाद विराज भट्ट इसको गोली मार देता है, उसके भाई को, गुंडे के। फिर उसके बाद फिर खेसारी लाल उसके भाई की जिससे शादी होती है उसका नल्ली में मार के बांस नल्ली फाड़ देता है, मुंडी तोड़ देते। फिर एक दूसरे को आपस में मिला देते। फिर उस लड़के की एक ही मंडप में शादी हो जाती है दोनों की। फिर वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आपको सामने रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए।